सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का जो मेरा वीडियो है, जैसे कि मैंने आपको हमेशा मैं बोलता रहता हूँ कि भाई जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा स्पेशली रिलेटेड टू द जॉब, तो स्पेशली इस रीजन के स्टूडेंट्स जो स्पेशली इंजीनियर्स करियर पॉइंट को फॉलो करते हैं, चंडीगढ़ में आते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, स्पेशली ये रीजन के स्टूडेंट्स जिसको मैंने प्रॉमिस किया है कि जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा स्पेशली जॉब से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को उसका सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा, चाहे वो स्टेट से रिलेटेड है, चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, चाहे कोई और वैकेंसी पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड है, राइट। तो अब मैं जो भी आपको नोटिफिकेशन एक बताने वाला हूँ, इट इज़ नॉट द नोटिफिकेशन, लेकिन ये वो एक ऐसी चीज़ है जिसका बहुत लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और देर में भी चांस जो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे शायद आप लोगों में से कुछ बहुत सारे बच्चों को इसका आइडिया भी नहीं होगा कि अच्छा कुछ ऐसा भी है जो आ सकता है या आने वाला है, जिसको मेरे को पहले से प्रिपरेशन करके रखनी है, राइट। मैं बात कर रहा हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जूनियर इंजीनियर वैकेंसीज के लिए। देखिए, रेलवेज के अंदर जॉब करने का बहुत बच्चों का ड्रीम होता है। रेलवे डिपार्टमेंट और आपका दिस एयरप्लेन डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट, रेलवे हो गया आपका, एयरपोर्ट हो गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए वैकेंसीज निकली हुई है 500 वैकेंसीज, जो कि पिछले 3 साल के अंदर रफली मेरे को लग रहा है कुछ 1300-1400 के आसपास जो है रिक्रूटमेंट कर चुके हैं, राइट। अब हम बात करते हैं, क्योंकि एक रेलवे इन कंपैरिजन टू रेलवे, एयरपोर्ट एक बहुत कम डोमेन कवर करता है। जैसे अभी पीछे एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि 20 ट्रेन के पीछे एक एयरपोर्ट है, सॉरी 20 ट्रेन के पीछे एक प्लेन है, राइट। तो आप प्रोपोर्शन समझ सकते हैं, मतलब इट मीन्स रफली ये अगर एक 20 ट्रेन के पीछे एक प्लेन है तो आप प्रोपोर्शन जान सकते हैं। मेरे को लग रहा है पैसेंजर में जो एक प्लेन में जितने कैंडिडेट बच्चे लोग आते हैं, या एक ट्रेन के कितने अंदर आते हैं, तो कितना प्रोपोर्शन में रिक्वायरमेंट होती है आगे स्टाफ की। तो रेलवे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसका अपने आप में एक अलग से बजट निकलता है, तो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। उसी हिसाब से यहाँ पे रिक्रूटमेंट भी अकॉर्डिंगली होती है। लास्ट टाइम रेलवे रिक्रूटमेंट के अंदर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर के लिए जो वैकेंसीज निकाली थी वो 2018 में निकाली थी। मैं उसी का नोटिफिकेशन आपको दिखाने वाला हूँ। 2018 नो 2018 5 2023। अब 5 साल का रिलेशन इसके साथ नहीं है कि सर 18 में आया और 5 साल के बाद 23 में आएगा, इसके साथ रिलेशन नहीं है। रिलेशन है 19 एंड 24, 19 जनरल इलेक्शन एंड 24 जनरल इलेक्शन। आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट दैट थिंग, राइट। उस टाइम पे कुछ 13,000 प्लस वैकेंसीज आया था पूरे इंडिया के अंदर, राइट। और मेरे को लग रहा है, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, फैसिलिटीज का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, इस बार 20,000 के आसपास जो है, 18,000 से लेके 20,000 के आसपास जो है वैकेंसीज आने चाहिए पूरे इंडिया के अंदर। अब मैं आपको वो नोटिफिकेशन ओपन कर रहा हूँ 2018 का, जिसमें मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि किस तरीके का एग्जाम स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से जोन डिवाइडेड होते हैं, आपको किस जोन के लिए अप्लाई करना होता है, क्योंकि ये वहाँ पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि सर कौन से जोन में अप्लाई करना है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे, राइट। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा मैं। और ये भी मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ कि आप लोगों में से जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज फिर एंड मोमेंट पे चीज़ें नहीं होती हैं, फिर वो बहुत जल्दी के अंदर हम लोग जो लैग कर जाते हैं और ट्रबल स्टार्ट हो जाता है उस चीज़ के लिए, राइट। तो मैं भी नोटिफिकेशन से ही करना स्टार्ट करता हूँ। बहुत इन्फॉर्मेशन आपको इस नोटिफिकेशन से मिलेगा। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और इसको शेयर भी करना उन सभी बच्चों के साथ जो एक्सपीरियंस हैं, जिनके डिप्लोमा किया हुआ है, क्योंकि जूनियर इंजीनियर का डिप्लोमा एलिजिबल है और इसमें बीटेक भी एलिजिबल होता है, राइट। तो अब इस नोटिफिकेशन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है 2018 का, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने निकाला था। देखिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन 29/12/2018, दिसंबर आने वाला है 2023। तो मान के चलो कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है, मतलब इस साल के एंड तक, मतलब एंड तो हो ही गया साल का, तो मतलब नेक्स्ट मंथ तक या इस मंथ के अंदर कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। बहुत लोग इसको अपडेट भी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी अपडेट कर दूं इस चीज़ के लिए, राइट। 2001 महीने का आपको टाइम देता है वो फॉर्म फिल करने के लिए। चलो, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जब आएगा तभी उसी टाइम पे पता लगता है। अब इसमें जो एलिजिबल स्टूडेंट्स किस चीज़ के लिए होते हैं, कौन से डिपार्टमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन लेता है जूनियर इंजीनियर के लिए, जूनियर इंजीनियर इन आईटी स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल होते हैं। डिपो मटीरियल सुपरिटेंडेंट के लिए और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट्स के लिए, सीएमए के लिए, राइट। ये भी चीज़ है। चलो, ये आ गया पॉइंट। अब हम थोड़ा सा स्किप करेंगे इसको, ये चीज़ें बाद में देखेंगे, सारा विजन वगैरह ये सारी चीज़ें। चलो, अब नेक्स्ट उस पॉइंट पे आते हैं जो इसको मेरे को आपको इन्फॉर्म करना है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। नाउ द एज लिमिट 18 से लेके 33 साल, डिप्लोमा और बीटेक सब एलिजिबल होते हैं इसके अंदर। ये इन्होंने एग्जैक्ट डेट दिया हुआ है कैटेगरी के हिसाब से कि इससे पहले नहीं होना चाहिए और इसके बाद में नहीं होना चाहिए आपका, राइट। फिर उसके बाद रिलैक्सेशन आ गया आपका। ये सारी चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं, ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे नहीं डिस्कस करूंगा, जो आप लोगों को मेरे को बताने हैं। जिसमें से एक बहुत बड़ा पॉइंट आपका एग्जाम स्ट्रक्चर है
और उसके बाद बहुत बड़ा पॉइंट इसमें जो है, जो मैं जोन्स की बात कर रहा था, देखो ये एग्जाम, ये है इसका एग्जाम स्ट्रक्चर। ये 2 स्टेजेस में एग्जाम होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, 2 स्टेजेस में एग्जाम होता है। फर्स्ट एग्जाम सीबीटी, फर्स्ट स्टेज सीबीटी, सेकंड स्टेज सीबीटी, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फर्स्ट स्टेज सीबीटी जो है ड्यूरेशन इसका होता है 90 मिनट का, और उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जो सिलेबस होता है आपका मैथमेटिक्स मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है सारा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है इसके अंदर है, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट इसके अंदर है, जनरल साइंस वाला पार्ट इसके अंदर है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेज अप टू द 10th स्टैंडर्ड लेवल। तो ये आपका आएगा 90 मिनट के अंदर, आपको जो है वो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये आ गया सीबीटी फर्स्ट स्टेज। तो जो इस फर्स्ट स्टेज की सीबीटी को क्वालिफाई करेगा वही जो है वो नेक्स्ट राउंड के अंदर, नेक्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी के अंदर जाएगा। दिस इज द सेकंड स्टेज सीबीटी। सेकंड स्टेज सीबीटी में क्या है कि आपको 120 मिनट्स मिलते हैं और 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं, राइट। अब इसमें क्या क्या आता है, जनरल अवेयरनेस जो आपका प्रीलिम्स के भी था, मतलब स्टेज 1 में भी था, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उसमें लाइफ साइंसेज एडिशनल था, यहाँ पे नहीं है, तो अप टू 10th स्टैंडर्ड लेवल। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, ये उसके अंदर नहीं था स्टेज 1 में, स्टेज 2 के अंदर है। बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, ये स्टेज 2 के अंदर है, स्टेज 1 के अंदर नहीं था। टेक्निकल एबिलिटीज, आपकी ब्रांच के हिसाब से, आपकी ब्रांच के हिसाब से आपको जो है 100 मार्क्स का जो आएगा वो टेक्निकल आएगा। ये 15-15, 10-10 और 100 नंबर का आपका आएगा ब्रांच स्पेसिफिक टेक्निकल पार्ट। अब आगे कौन कौन सी ब्रांचेस, 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, बी.टेक, डिप्लोमा सब एलिजिबल होते हैं। कौन कौन सी ब्रांच के लिए इन्होंने निकाला था, मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग के कौन कौन एलिजिबल होते हैं। मैकेनिकल में जिसने डिप्लोमा बीटेक किया, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, मशीन लर्निंग, मशीनिंग सॉरी, टूल्स एंड मशीन, ये सब एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम of basic streams of electrical engineering like triple E is eligible, electrical and computer is eligible, electrical and electronics is eligible, only electronics is not eligible here, उसके लिए ये वाले हेड में आएगा electronics and allied engineering, right। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन भी एलिजिबल है इसमें, कम्युनिकेशन भी एलिजिबल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी इसमें, कंप्यूटर साइंस, ये सारे के सारे इस हेड के अंदर आते हैं। सिलेबस अकॉर्डिंगली आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सिविल आ गया, सिविल के लिए भी ये आ गया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ये आपका प्रिंटिंग वाला पार्ट आ गया, राइट। उसके बाद सीएमए के लिए बीएससी केमिस्ट्री और फिजिक्स होना चाहिए आपका बीएससी में। उसके बाद आपका आईटी वाला पार्ट, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस आईटी, पीजीडीसीए हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो, बीसीए हो, ये सारे के सारे एलिजिबल हैं आपका जो आईटी से रिलेटेड जो वहाँ पे वैकेंसीज थी, राइट। उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग, सेकेंड स्टेज के बाद आपका डीवी है और आपका इम्पैनलमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे को आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा। सिलेबस ऑल्दो कि एग्जाम पैटर्न इसमें मैंने बता दिया आपको। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से ये इस तरीके से डिवाइडेड है रेलवे का जो जोन्स है ना। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताता हूँ कि नंबर ऑफ वैकेंसीज वाला भी इसमें आएगा कि कितनी कितनी वैकेंसीज थी जोन वाइज। ये वैकेंसी जोन वाइज होती है और जब आप अप्लाई करते हो तो जोन वाइज अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। जोन वाइज जब आप अप्लाई करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इस रीजन की मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो 2 जोन आते हैं। ये सिलेबस आ गया, सिविल एंड अलाइड के लिए क्या सिलेबस है वही आपका सेम टेक्निकल सिलेबस है, A to Z सारा वही टेक्निकल सिलेबस आपका। उसके बाद आपका आ गया इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग सिलेबस आ गया, फिर आपका आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग सिलेबस आ गया, फिर आपका मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग सिलेबस आ गया, राइट। फिर कंप्यूटर साइंस का आ गया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आ गया, सिलेबस ऑफ CMI का आ गया जिसमें केमिकल, केमिस्ट्री और फिजिक्स एलिजिबल था। ये आ गया आपका पोस्ट पैरामीटर्स इन्होंने दिए हैं कि किस किस स्टैंडर्ड्स में आपको वो एलिजिबल इन्होंने किया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बेसिकली ये। अब आते हैं जिसमें मेरे को आपको जोन्स की बात करनी है जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो जब आप अप्लाई करते हैं ना आरआरबी की जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज के लिए तो आप जोन वाइज अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आरआरबी में अप्लाई कर रहे हो, लाइक अनलाइक कि एसएससी जेईई के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हो तो एसएससी में अप्लाई कर रहे हो वो कहीं पे भी आपको पूरे इंडिया के अंदर आपको पोस्टिंग दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जोन वाइज अप्लाई करते हो। जोन वाइज मतलब जैसे आरआरबी अहमदाबाद का है, अहमदाबाद में उन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी ब्रांच के लिए है, किस डिपार्टमेंट के लिए है, कितनी वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज, वो सारा इन्होंने डिटेल में बताया। अहमदाबाद के लिए यहाँ पे थी 399 वैकेंसीज। अजमेर के लिए, अजमेर एक बहुत बड़ा एरिया कैटर करता है तो इसमें थी 825 वैकेंसीज, मतलब रफली टोटल मिला के तकरीबन 13,000 प्लस वैकेंसी थी जो 2018 में आया था। इस बार मेरे को लग रहा है रफली 20,000 के आसपास जो है 18 से लेके 20,000 के बीच में आपकी जो है वैकेंसीज इसमें आएंगी। अब मेरे को जो आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है, भुवनेश्वर आ गया, बिलासपुर आ गया। ये बिलासपुर ये
हिमाचल वाला नहीं है, ये आपका छत्तीसगढ़ वाला है। उसके बाद आपका आ गया चंडीगढ़। हाँ देखिए, अब आरआरबी चंडीगढ़। अब आपको लगता होगा कि सर ये मेरे को अगर पंजाब में अगर करना है, लाइक कपूरथला में करना है या पटियाला में करना है, तो मेरे को सर चंडीगढ़ के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, यहीं पे डाउट है। आरआरबी चंडीगढ़ का अलग से निकलता है। आरआरबी चंडीगढ़ में कितनी वैकेंसीज थी? 996। और फिर दूसरा आ गया आरआरबी जम्मू, राइट। जो पंजाब रीजन के अंदर जो किस जोन के अंदर आता है, वो जम्मू जोन के अंदर आता है। इसमें आप देख लेना सारा एक बार नेट से कि आरआरबी चंडीगढ़ और आरआरबी जम्मू, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मेरे को डिस्कस करने के, कि जो लोग हिमाचल से हैं, जो लोग जम्मू कश्मीर से हैं, जो लोग पंजाब से हैं, जो हरियाणा से हैं, किस रीजन के लिए आपने अप्लाई करना है, तो चंडीगढ़ और जम्मू का बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी लेके जाना। जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, ये मैं उसके बेस पे बता रहा हूँ। लेकिन इस बार कैसे होगा कि वो चेंज करते हैं नहीं करते हैं, तो वो उसके ऊपर बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है उस चीज़ के लिए। अदरवाइज पंजाब वाला जो पार्ट है वो सारा जम्मू कैटेगरी के अंदर आता है, हरियाणा वाला जो पार्ट है वो सारा चंडीगढ़ रीजन के अंदर आता है, हिमाचल वाला भी जो पार्ट है वो आपका जम्मू के अंदर ही आता है। बस ये चीज़ का मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको मेरे को बताना था। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, 20,000 प्लस वैकेंसीज बहुत होती हैं पूरे इंडिया के लिए। आप किसी भी रीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं पूरे इंडिया के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। आपका इंटरेस्ट किस जोन के लिए है आप अप्लाई कर सकते हैं। पेपर कॉमन होता है हर किसी के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। स्टेज 1 होगा, फिर स्टेज 2 होगा। प्रिपरेशन करने का तरीका वही है जो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया हुआ है कि डिप्लोमा बेस पे, बीटेक बेस पे किस तरह की वैकेंसीज आती हैं, ये सारा है सारा का सारा, राइट। मेरे को ये था कि आज मैं ये वीडियो आपको बता दूं, सो दैट कि आप ऐसा ना बोलो कि कल को कि सर ये मेरे को बताया नहीं, एकदम से आ गया। जो हमारा एक टिपिकल एक्सक्यूज बनाने का तरीका होता है कि सर ये तो अब आ गया एकदम से, 2 महीने के बाद पेपर हो जाएगा, सर मैं तो तैयार ही नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, राइट। आपको मैं इसीलिए अभी पहले से बता रहा हूँ, सो दैट कि बाद में आप मत बोलो और अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। क्वांट, रीजनिंग, जनरल स्टडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज, एनवायरनमेंट, टेक्निकल पार्ट, ये सब करना स्टार्ट कर दो। स्ट्रेटेजी बना लो, क्योंकि वैकेंसी आनी ही है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि सर वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी, वो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं है यहाँ पे। तो वैकेंसीज आनी है तो आप अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, राइट। हमने यूआरपीडी के साथ जुड़ के, इंजीनियर्स के रिपेंट्स के साथ जुड़ के भी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड है इस चीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, वो गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए, सो दैट कि हमारे एग्जीक्यूटिव गेट बैक कर लें। और हम एक डेडिकेटेड इसका आरआरबी जेईई के लिए जो है वो मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आप भी अपना उसमें जुड़ के जो है अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टिल कोई डाउट है, कोई डिस्कशन करना चाहते हैं इससे रिलेटेड, आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर दीजिए। नंबर दिया हुआ है सबटाइटल के अंदर, वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे मेरा नंबर आपको दिया हुआ है, तो आप मेरे को डायरेक्टली कॉल करके अपना डिस्कशन कर सकते हैं, राइट एवरीवन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।